नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, यह अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिससे आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, अनगिनत विचार आते हैं जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रहता, जिससे मेरा मन अशांत हो जाता है। बुद्ध कुछ समय सोचते हैं और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिखाई दे रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी हो जाएगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगने लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा, जो कि एक प्राकृतिक नियम है। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। जिस प्रकार हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार आते हैं, उसी प्रकार से इस पर नियंत्रण हमारा होना चाहिए कि किस विचार को हमें अपने मस्तिष्क में जगह देनी है और उस पर सोच विचार करना है। ऐसे तो अनगिनत विचार आएंगे। यदि मनुष्य अपने इन अनगिनत विचारों पर यानी कि सभी विचारों पर प्रतिक्रिया देने लग जाए और उन सभी के बारे में सोचने लग जाए, तो ऐसे में अशांति का जीवन में आना स्वाभाविक सी बात है। आगे बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे, मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः ही शांत हो जाता है। लड़का आगे बुद्ध की बात बड़ी गंभीरता से सुनते हुए प्रतिक्रिया देता है कि अपने भीतर के सुर को कैसे सुने। बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलते रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इसी बात पर बुद्ध ने आगे चलकर अन्य जितने भी बुद्ध के अनुयायी हुए और सामाजिक हित में ध्यान करने की जो प्रतिक्रियाएं हैं और योग क्रियाएं हैं, वे समाज को प्रदान की। इस प्रकार से जब बुद्ध के प्रति उत्तरों को सुनकर वह लड़का भाव विभोर हो जाता है और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहता है कि आज के बाद मैं किसी भी व्यर्थ के विचार को अपने मस्तिष्क में जगह नहीं दूंगा। तो यह थी आज की कहानी का सार। अब बात करते हैं इस कहानी की गंभीरता के विषय में। देखिए, जिस प्रकार से वह लड़का
बुद्ध से प्रश्न करता है कि इन विचारों से मुझे अशांति होती है। आपके भी बहुत सारे प्रश्न होंगे कि एक दिन में ना जाने कितने विचार मन में आते हैं, और जैसा कि प्रारंभ में मैंने कहानी में आपको बताया कि हर विचार पर सोचना हमारा कार्य नहीं है। जिस प्रकार सूर्य से अनगिनत किरणें निकलती हैं, उन किरणों का अपना अपना ध्येय होता है, उन किरणों का अपना गंतव्य होता है। लेकिन उसी प्रकार से जैसे अनगिनत विचार किरण स्वरूप में हमारे जीवन पर गिरते हैं, तो उन विचारों में से किस विचार को चुनना है, इसे हमें निर्णय लेना होता है। इस पर विचार करना हमारा कार्य है। हमारा कार्य यह नहीं है कि हर विचार को सोचकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे, यानी कि सुख या दुख चुने। हमारा कार्य होना चाहिए कि हम अपने लिए कौन से विचार महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए कौन से विचार जीवन में काम आ सकते हैं, उन विचारों को चुनना हमारा कार्य है। जीवन में जब आप इस प्रकार से एक एक विचार को चुनकर उस पर अपना कार्य करना शुरू करेंगे, तो व्यर्थ के विचार आपके जीवन में स्वतः ही आना बंद हो जाएंगे, और वही विचार आपके जीवन में आएंगे जिनको आप आकर्षित करते हैं। यही इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनमें आकर्षण के नियम को बताया गया है। आकर्षण का नियम भी बुद्ध की इस बात पर बड़ी गहनता से कार्य करता है, यानी कि जिन विचारों को, जिन चीजों को, जिन व्यवहारों को, जिन अनुभवों को हम अपने जीवन में लेकर आते हैं, हम वैसे ही ठीक उसी प्रकार से बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत से सफल लोग सकारात्मक विचारों को जीवन में लाकर सफल हुए हैं। तो आप भी ये कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। केवल आपको अपने लिए सकारात्मक विचार चुनने हैं जो आपके जीवन में पूरी तरह से काम करेंगे, और निश्चित तौर पर आपका जीवन भी बदल जाएगा। तो यह थी आज की अद्भुत कहानी। आशा करते हैं इस कहानी से निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में कुछ बहुत सी अद्भुत चीजों को शामिल कर पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली कथा में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छी चीजों को जीवन में सम्मिलित करते रहिएगा। धन्यवाद।